अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं तो आज की डेट में आपको कहीं ना कहीं से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एईपीएस के रिगार्डिंग एक अपडेट मिली होगी। यानी कि 3 जून 2023 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सभी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया है और अब किसी भी प्राइवेट पोर्टल के माध्यम से अब कोई भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एईपीएस निकासी कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम इसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। एसबीआई एईपीएस निकासी के बारे में कुछ लोगों का कहना यह है कि आज से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आधार कार्ड के माध्यम से निकासी को शुरू कर दिया है। अब किसी भी प्राइवेट पोर्टल पर जो पहले इश्यू चल रहा था सस्पेक्टेड फ्रॉड का, वो अब नहीं आ रहा है और अधिकतर लोगों का पैसा विड्रॉल हो रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो अपडेट है वो कहां तक सच है, क्योंकि हमने भी इस बात पर प्रैक्टिकल करके देखा। जैसे ही हमारे पास ये अपडेट मिली कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अब सभी प्रॉब्लम्स को खत्म करके अब एसबीआई के ग्राहक की निकासी आधार कार्ड के माध्यम से किसी भी पोर्टल के माध्यम से शुरू हो चुकी है। इस बात को लेकर हमने जब प्रैक्टिकल करके देखा तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये स्क्रीनशॉट आज की डेट का है। इसमें आप टाइमिंग देख लीजिए, इसमें आप समय देख लीजिए, इसमें डेट देख लीजिए, सब कुछ क्लियर आपको दिखाई देगा। जब हमने 2000 रुपए का अमाउंट किसी ग्राहक का विड्रॉल करने की कोशिश की तो वहां पर क्लियर फिंगर कैप्चर करने के बाद तुरंत सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आया। इससे बिल्कुल क्लियर साबित होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सर्वर में जो प्रॉब्लम थी वो अभी भी बनी हुई है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बदला है। यानी कि जिस तरीके से आज से पहले जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, यानी कि 90% लोगों के ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं और 10% लोगों के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। इस बात को अब तक कोई भी क्लियर नहीं कर पाया है कि ट्रांजैक्शन कुछ लोगों की ही क्यों हो रहे हैं और बाकी लोगों के क्यों नहीं हो रहे हैं। जबकि अगर वो ग्राहक जिसका एईपीएस पोर्टल के माध्यम से पैसा नहीं निकल पा रहा है और जब वो किसी भी एसबीआई सीएसपी पोर्टल पर चला जाता है तो वहां पर उसका ट्रांजैक्शन हो रहा है, वहां कोई भी एरर, कोई भी समस्या नहीं आ रही है। तो इसको लेकर अभी कोई भी बात क्लियर नहीं हो पाई है कि एसबीआई के सर्वर में क्या इशू है जिसकी वजह से ये प्राइवेट पोर्टल पर ही समस्या क्यों आ रही है। लेकिन मॉर्निंग से बार बार कुछ अपडेट्स ऐसी आ रही है कि आज की डेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई की निकासी को शुरू कर दिया है। किसी भी प्राइवेट पोर्टल के माध्यम से अब निकासी शुरू हो चुकी है। लेकिन मैं आपको अपने प्रैक्टिकल के हिसाब से बता दूं कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी चेंजेस सर्वर में नहीं हुए हैं। जिस तरीके से कल तक चल रहा था वैसे ही आज भी चल रहा है। तो अभी आपको थोड़ा और धैर्य रखना होगा, थोड़ा और वेट करना होगा। आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। काफी सारे ऐसे एईपीएस संचालक जिनके यहाँ पर नजदीक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी वजह से उनके यहाँ पर सबसे ज्यादा जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ही होते हैं। उनके अंदर एक बौखलाहट सी मची हुई है कि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्राइवेट पोर्टल से ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है, तो अब कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी मिल जाए जिससे कि वो ट्रांजैक्शन करने लगे। मैं आपको इसके बारे में अपनी पिछली वीडियो में मैं कई बार बता चुका हूं कि आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप बौखलाकर कहीं पर भी गलत पैसा इन्वेस्टमेंट मत कर देना, क्योंकि आज की डेट में फ्रॉड बहुत लगे हुए हैं। आपको सेकंड्स में लूट लिया जाएगा, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम पर बहुत ज्यादा लोग लूटने लगे हैं। कि जब आप एसबीआई पॉइंट के बारे में लेने की बात करते हैं तो वहां पर 30,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का आपका कहीं ना कहीं खर्चा आ ही जाता है। तो आपको एसबीआई के नाम पर इतना बड़ा अमाउंट बिल्कुल भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपने अब तक भी 15 दिन वेट किया है तो आपको 2-4 दिन और वेट कर लेना होगा, जिससे कि आपका पैसा गलत जगह इन्वेस्ट ना हो जाए। क्योंकि अगर एसबीआई आपको बाई चांस मिल भी जाता है तो आप इतनी इनकम नहीं कर पाएंगे जितनी कि आज कर पा रहे हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि एसबीआई इतनी आसानी से मिलता भी नहीं है। अगर आप किसी भी कंपनी में अपनी फाइल लगाते हैं तो आप ये मान के चलिए 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का समय तो लगता ही लगता है, क्योंकि इसका प्रोसीजर ही इतना स्लो चलता है कि आपको इतना वक्त लग ही जाएगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली है। आप अगर इस बात पर यकीन नहीं करते हैं तो आपके नजदीक में कोई भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पॉइंट चलाने वाला होगा, आप वहां जाकर इस बात को पूछ सकते हैं तो आपको ये पॉइंट लेने में कितना समय लगा था और आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा था, तो वो आपको पूरी हकीकत बता सकता है इसके बारे में। तो आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आपको यहां पर थोड़ा सा वेट करना है। आज ये अपडेट आई है, कुछ लोगों ने ये बताया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। तो हो सकता है कि ऐसी एसबीआई की तरफ से भी कोई अपडेट आ जाए और धीरे धीरे प्रैक्टिकली ये बात निकलकर सामने आ जाए कि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई भी इशू नहीं है और सभी ट्रांजैक्शन पहले की तरह नॉर्मल होने लगे हैं। तो आपको इस बात का, इस अपडेट का वेट करना पड़ेगा, इंतजार कर लीजिए थोड़ा सा। जहां पर आपने ये 15 दिन लगाए हैं, सब्र किया है, आप 2-4 दिन और वेट कर लीजिए। हो सकता है कि धीरे धीरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने सर्वर को ठीक कर दे। तो ओवरऑल आज की अपडेट के बारे में मेरी तरफ से कंक्लूजन ये है कि एसबीआई के सर्वर में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। जिस तरीके से पहले सस्पेक्टेड फ्रॉड आ रहा था आज भी आ रहा है, कुछ भी बदला हुआ नहीं है। अगर किसी के एईपीएस पोर्टल के माध्यम से आज की डेट में उसके सेंटर पर जितने भी ग्राहक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पैसा निकालने के लिए आए हों और सभी ट्रांजैक्शन उसके सक्सेस हुए हों, तो आप हमारी इस वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हमें इस बात का पूरी तरीके से पता चल पाए कि ये इस बात में कितना दम है। लेकिन हमारे प्रैक्टिकल करने के अनुसार तो यही रिपोर्ट निकल कर सामने आई है। आप स्क्रीन पर एक बार और देख सकते हैं कि आज हमने जो भी ट्रांजैक्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का किया है वहां पर सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर ही आया है। हमारे प्रैक्टिकल के अनुसार आज की जो अपडेट
आपने सुनी होगी वो बिल्कुल फेक है, इसमें कोई भी दम नहीं है। जैसे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एईपीएस निकासी के बारे में कोई नई अपडेट मिलेगी, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आप तक वो जानकारी पहुंचाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।